आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 51 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, जो कि 2 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। यह वर्कशीट सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित है। बच्चों, जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है उसका नाम है अपनी विरासत को जानिए। तो इसमें विरासत के बारे में बताया गया है। आओ बच्चों, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। यह चित्र कुतुब मीनार का चित्र है। अब कुतुब मीनार के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। इस 5 मंजिला इमारत का निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बच्चों, ये जो 5 मंजिला इमारत जो बनी हुई ना, इसका निर्माण 1193 में हुआ था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। यद्यपि यह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया। इन्होंने इसका जो बेस है ना, उसी का निर्माण कराया था। उसके बाद में देखिए, उसके उत्तराधिकारी यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका जो उत्तराधिकारी था, उसका नाम था इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण कराया। देखिए बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधार जो बेस था उसका निर्माण कराया था। उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए थे, उन्होंने लाल बलुआ पत्थर, उन्होंने कौन सा पत्थर यूज किया था? लाल बलुआ पत्थर, और इसकी 3 मंजिलों का निर्माण कराया था। जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया था। देखिए बच्चों, अब जो बाकी 2 मंजिल जो ऊपर बनी हुई है, उसमें जो मटेरियल जो यूज हुआ था वो हुआ था संगमरमर और बलुआ पत्थर, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। बच्चों, जो कुतुब मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। तो इसके बारे में पढ़ा, हमको क्या क्या पता चला कि इसकी जो 5 मंजिल है वो धीरे धीरे करके बनी थी। इसका जो आधार था वो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। फिर पहली 3 मंजिलों का निर्माण उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने कराया था। फिर बची हुई ऊपर की 2 मंजिलें फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। और जो इसमें मटेरियल यूज हुआ था वो पहली 3 मंजिलों के लिए लाल बलुआ पत्थर यूज हुआ था, और जो ऊपर की 2 मंजिल है उसमें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। इसकी जो ऊंचाई है वो 73 मीटर है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे दूसरी एक पिक्चर दिखाई दी है। देखिए, ये पिक्चर कहाँ की है बच्चों? ये लाल किला है। अब यहाँ पे लाल किला के बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई है। अब इन लाइनों को पढ़ते हैं। इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा कराया गया था। देखिए बच्चों, ये जो लाल किला है इसका जो निर्माण है वो मुगल बादशाह ने कराया था। मुगल बादशाह शाहजहां, जो कि 1639 से 1648 के बीच में निर्माण कराया गया था, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। ये उनकी जो राजधानी थी वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने लाल किले का निर्माण कराया था। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से कराया गया था। बच्चों, इसमें भी जो पत्थर जो इस्तेमाल हुआ था वो होता लाल बलुआ पत्थर, और ये यमुना नदी के तट पर बनाया गया था। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। बच्चों, इसमें जो शिल्पकारी की गई है, जो वास्तुशिल्प है, उसका जो श्रेय है वो जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है बच्चों, ये था लाल किले के बारे में। आगे देखिए, यहाँ इंडिया गेट का एक चित्र दिखाया गया है, और यहाँ पे इंडिया गेट के बारे में कुछ लाइनें लिखी है। आओ इसको पढ़ते हैं। यह एक युद्ध स्मारक है। बच्चों, जो इंडिया गेट है ये क्या है? युद्ध स्मारक। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया था। बच्चों, इधर युद्ध है, इसका निर्माण 1914 से 1921 के बीच में हुआ था, और ये जो
इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था क्यों हुआ था, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना उसमें जो शहीद हुए थे यानी ब्रिटिश भारतीय सेना के जवान, उनके सम्मान में इसका निर्माण कराया गया। अब आगे देखिए क्या लिखा हो। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। ठीक है बच्चों, ये 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किया गया था। फिर 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। बच्चों इसमें एक अमर जवान ज्योति है जो कि हमेशा प्रज्वलित रहती है, जो कि 1971 में जो हमारे जवान जो शहीद हुए थे, जो अज्ञात सैनिक, उनकी याद में जलती रहती है। तो बच्चों ये था इंडिया गेट के बारे में। अब नीचे 4 प्रश्न दे रखे हैं, उन 4 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। पहला प्रश्न है लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब लाल किले का क्या महत्व था। दूसरा प्रश्न है अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए कि अमर जवान ज्योति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। फिर है कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री, जैसे कि ऊपर दिखाया गया था। फिर है बताइए कि महामारी के अंत में उपरांत में आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो बच्चों 4 प्रश्न है, इन चारों प्रश्नों को 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है लाल किले के महत्व का वर्णन हम अपने शब्दों में कीजिए। सबसे पहले बच्चों जितने भी क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर क्या है, तो लाल किले का क्या क्या महत्व है। देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिया, 1 2 3 4 पॉइंट लिखे मैंने। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। लाल किला दिल्ली के केंद्र मुगल काल में बहुत महत्व था। तो लाल किला है उसका जो दिल्ली का केंद्र है वो मुगल काल में बहुत ज्यादा महत्व था। यह 3000 लोगों 1857 तक का मुख्य निवास था। पहला जो महत्व क्या है वो 1857 से पहले या इसमें 3000 लोगों का ये मुख्य निवास था। फिर दूसरा महत्व है लाल किला दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो हर साल लाखों दर्शकों को आकर्षित करता है। दूसरा जो महत्व है वो यह है कि यह जो लाल किला है ये दिल्ली का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है जो हर साल लाखों दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तीसरा जो महत्व है वो है इस ऐतिहासिक किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत साइट द्वारा चुना गया है। देखिए 2007 में इसको विश्व विरासत साइट की तरह इसको चुना गया है। कि जो चौथा जो इसका महत्व है वो है यह किला वह स्थान भी है जहां से भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश के स्वतंत्रता दिवस को संबोधित करते हैं। देखिए बच्चों इसका महत्व ये भी है क्योंकि यहाँ पर हर साल 15 अगस्त को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यहाँ से देश को संबोधित करते हैं। ये था पहले प्रश्न का आंसर। अब दूसरा प्रश्न है अमर जवान ज्योति का महत्व बताइए। ठीक है बच्चों, और दूसरे जो प्रश्न है उसका उत्तर नीचे दिया गया। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं और दोनों पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला पॉइंट है अमर जवान ज्योति भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में इंडिया गेट के चाप के नीचे दिन रात जलती है। ठीक है बच्चों, जो अमर जवान ज्योति है उसमें उसकी जो ज्वाला है जो हमेशा जलती रहती है, वो क्यों जलती है, क्योंकि वो भारतीय शहीदों की श्रद्धांजलि के रूप में जलती रहती है। तो पहला महत्व है। दूसरा महत्व क्या है, यह एक युद्ध स्मारक है ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों के सम्मान में जिनकी मृत्यु 1914 से 1921 के बीच हुई थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध भी शामिल था। यह एक युद्ध स्मारक बन चुका है। इससे हमको अपने जो जवान जो शहीद हुए थे 1914 से 1921 के बीच और जो 1971 में जवान शहीद हुए थे उनके लिए यह स्मारक है बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट है जो कि अमर जवान ज्योति के महत्व को दर्शाते हैं। उसके बाद जो
तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का वर्णन करें। बच्चों कुतुब मीनार जो का निर्माण हुआ था उसमें क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल हुआ था वो यहाँ पर बताना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए पहले 3 मंजिलों के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और फिर चौथे और 5वें जो मंजिल थी उसमें संगमरमर और बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि वर्कशीट में भी साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है। इस महामारी के खत्म होने के बाद, अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं बच्चों। इस महामारी के खत्म होने के बाद आप किस ऐतिहासिक स्मारक पर स्कूल पिकनिक पर जाना चाहेंगे। देखिए बच्चों जैसे महामारी खत्म होती है तो आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल से पिकनिक पर बच्चों को लेकर जाया जाता है और प्राइवेट स्कूल से भी लेकर जाते हैं। तो आप किस स्थान का चयन करेंगे, आप किस स्थान पर जाना पसंद करेंगे। तो बच्चों मैंने तो यहाँ पे लिख दिया अमर जवान ज्योति, क्योंकि मैं इंडिया गेट पर जाना चाहूँगा, जिससे मुझे अपने देशवासियों में जो हमारे सैनिक थे उन्होंने जो बलिदान दिया था उनके लिए मैं अमर जवान ज्योति की यात्रा करूँगा। इसके अलावा आप अपनी पसंद से आपको जहाँ जाना चाहोगे, आप इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार और बाकी भी जो प्लेसेज है जहाँ पर आप जाना चाहोगे उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 51, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली द्वारा शेयर की गई थी। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।